हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। ये घटना है बिहार की। अनिरुद्ध बिहार में रहता था। ये एक होटल में काम करता था, जहाँ पर इसका काम तंदूर पे था। इसको वहाँ से छुट्टी नहीं मिलती थी। ये लगन से अपनी मेहनत से वहाँ पे काम करता था। इसके दो बहनें और थी, उनकी शादी हो गई थी। इसके जो माता पिता थे वो बूढ़े थे, घर पर कोई नहीं था। इसकी पत्नी घर पे रहती थी और ये अपने काम पे आ जाया करता था। अब जब ये काम पे आ जाता था, पत्नी पीछे से देखती थी। पत्नी 2-4 दिन के लिए अपने मायके भी जाया करती थी, क्योंकि उसकी शादी को हुए अभी 2 साल ही हुए थे। तो वो अपने मायके भी 2-4 दिन के लिए आती जाती रहती थी। तो ये कुछ नहीं कहता था। लेकिन अब की बार जो गई तो काफ़ी दिन हो गए थे, वो लौट कर नहीं आ रही थी। हमें कभी कहती है कि मैं बीमार हूँ, कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है। तो ऐसे ही काफ़ी दिन हो जाते हैं, वो आती नहीं है। ये बोलता है, भाई मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, उनकी देखभाल की ज़रूरत है, तुम आओ जल्दी, क्यों इतने वो कर रही हो। वो कहती है मैं बीमार हूँ, जब ठीक हो जाऊँगी तो आऊँगी। ये सोचता है ऐसे ही झूठ बोल रही है। ये एक दिन क्या होता है कि ये घर ना जा कर के, रात को 10 बजे छुट्टी होती है, ये घर ना जा कर के अपने ससुराल के लिए निकल पड़ता है। जब ससुराल के लिए निकल पड़ता है तो वहाँ पर ससुराल जाने के लिए 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ते पे ये ना जा कर के सीधे रास्ते पे ये गलत रास्ते पे निकल जाता है। जब गलत रास्ते पे निकलता है तो वहाँ पर इसकी जो बाइक होती है उस पता नहीं कैसे बंद हो जाती है। ये सोचता है कि तेल ख़त्म हो गया। फिर ये सोचता है कि तेल तो इसमें काफ़ी था, बंद तो नहीं होना चाहिए था, पर इससे बाइक स्टार्ट ही नहीं होती। और ये क्या करता, अपने धक्का दे के आगे को चलता है बाइक को। जाते जाते इसको प्यास भी काफ़ी लग जाती है, रात का टाइम होता है। इतने में ये देखता है कि पीछे से एक कोई औरत आ रही है, जिसके सिर पे मटका रखा हुआ है और उसके ने घूंघट बहुत सारा निकाला हुआ है। वो इसके बगल में से होके जाती है। वो ये बोलता है कि सुनिए मैडम, मेरे को बहुत प्यास लगी है, अगर आपके मटके में पानी है तो मुझे पिला दीजिए। वो कहती है कि मेरा मटका खाली है, मैं पानी लेने ही जा रही हूँ, अगर तुम्हें पानी पीना है, ज़्यादा प्यास लगी है तो तुम मेरे साथ आ सकते हो कुएं पे। ये इसको बहुत प्यास लगी थी, ये उसके पीछे पीछे कुएं पे चला जाता है। वो कुएं पे जब जाती है तो सीधा सीधा कुएं में निकल जाती है, लेकिन वहाँ पे कीचड़ कुएं के आसपास बहुत होता है। अब ये सोचता है कि कुएं के आसपास तो इतना कीचड़ है, मैं कीचड़ में जाऊँगा तो मैं तो पूरा उसमें धंस जाऊँगा, मेरा क्या होगा। लेकिन अब जब ये वहाँ जाता है तो इसका पैर कीचड़ में धंस जाता है और ऐसे लगता है कि किसी ने इसका पैर पीछे नीचे से कीचड़ में अंदर पकड़ लिया है और ये छुड़ा ही नहीं पा रहा था। ये आवाज़ लगाता है, मैडम मैडम मेरा पैर छुड़ा दो, किसी ने, ऐसा लग रहा है कि मेरा पैर पकड़ लिया है और मेरा पैर अंदर तक धंस गया है, निकल ही नहीं रहा है। वो अपना घूंघट उठाती है और हंस देती है, बड़ी ज़ोर से हंसती है। उसकी हंसी बहुत ख़तरनाक थी और उसका चेहरा भी अजीब हो गया था। वो कहता है कि इतनी सुंदर थी, अभी अभी क्या हो गया इसको, इसकी शक्ल कैसे हो गई है। अब ये ऐसे सोच ही रहा होता है तो वो कहती है, यही तो मैं चाहती थी कि तुम यहाँ मेरे पीछे आओ और इस मुसीबत में फंसो। अब वो वहाँ पर जाता है और कीचड़ में फंस जाता है। अब जब ये कीचड़ में बहुत फंस जाता है तो चिल्लाने लगता है। इतने में ये देखता है, भगवान को याद करता है, अब मेरा क्या होगा, मैं तो यहाँ मर जाऊँगा ऐसे ही। तभी देखता है बैलगाड़ी लेके 2 आदमी आ रहे हैं सामने से। उनकी घुंघरूओं की आवाज़ भी आती है बैलों के गले में से। अब ये जो होता है उनको आवाज़ लगाता है। वो इसको बचाने के लिए उधर आते हैं, देखते हैं ये कीचड़ में धंसा होता है, इसको निकालते हैं वहाँ से। और फिर ये सारी बात बताता है
कि इस तरीके से मैं कीचड़ में धंस गया था। जैसे ही वो गाड़ी लेके वहाँ पे पहुँचते हैं, वो जो औरत होती है वहाँ पर खड़ी, वो कुएं में छलांग लगा देती है और कोई इसके पैर को भी छोड़ देता है नीचे से, जो खींच रहा था। ये गिर जाता है कीचड़ में, तो वो बाहर निकाल देते हैं इसको, और इससे वो ये बस सारी बात उनको बताता है। फिर वो कहता है कि वो निकाल के कहते हैं जाओ तुम अब कहाँ जा रहे थे, जाओ। तो वो अपनी जब बाइक, कहता है मेरी बाइक ही स्टार्ट नहीं हो रही है, पता नहीं बाइक को क्या हो गया, तो मैं अब क्या करूं। वो फिर जो है इसकी बाइक को उठाते हैं और हिलाते हैं और किक मारते हैं, तो इसकी बाइक स्टार्ट हो जाती है। वो कहता है कि मैंने तो बहुत कोशिश करी लेकिन ये स्टार्ट ही नहीं हो रही थी मेरे से। वो कहते हैं अब तुम बच गए हो, अब तुम जाओ। अब ये जब अपने ससुराल पहुंचता है तो जो उसकी सास है वो दरवाज़ा खोलती है और देख के हैरान होती है, कहती है कि तुम सुबह सुबह कैसे। फिर वो सारी बात बताता है अंदर जाके, और अपनी पत्नी को देखता है तो वो सचमुच बीमार होती है और चारपाई में पड़ी होती है। फिर वो उसको देखता है और कहता है कि तुम आ नहीं रही थी इसलिए मैं आया तुम्हें देखने के लिए कि तुम आ नहीं रही हो, और वहाँ मेरे जो माता पिता हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। तो ठीक है, तुम अब मैं अपने काम पे जा रहा हूँ और तुम जब ठीक हो जाओ तो जल्दी आने की कोशिश करना घर। वो कहती है ठीक है। जब वो 1-2 दिन बाद अपने ससुराल पहुँचती है तो फिर उसका पति जब ड्यूटी से घर आता है तो उसको सारी कहानी सुनाता है। वो कहती है कि वो कुआं तो भूतिया है और तुम उसमें फंस गए थे, वो अच्छा हुआ एन मौके पे वो गाड़ी वाले कहीं से तुम्हें मिल गए और उन्होंने तुम्हें बचा लिया, नहीं तो तुम्हारा रात को क्या होता। इस तरीके से तुम्हें नहीं आना चाहिए था। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।